अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात नहुम के तमाम तलबा व तालिबात, उर्दू मीडियम, सेमी इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश मीडियम के तमाम स्टूडेंट्स का मैं अपने यूट्यूब चैनल अर्शिया निखत साइंस क्लासेस में आप तमाम का खैर मक़दम करती हूँ। आज मैं आप तमाम के लिए आप ही के सिलेबस का 9वां चैप्टर लेकर हाजिर हुई हूँ। टुडे इन दिस फर्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द चैप्टर नंबर 9, दैट इज़ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, माहौल का हुस्न इंतज़ाम। इस सबक के बारे में आज हम अपने इस पहले लेक्चर में हम मालूमात हासिल करेंगे। तो बच्चों, आपके दरसी किताब में, टेक्स्ट बुक में जैसे ही आप ये चैप्टर ओपन करोगे, खोलोगे, शुरुआत में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। कैन यू रिकॉल, या क्या आपको याद है, ज़रा याद कीजिए। व्हाट आर दोज क्वेश्चंस? फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डज़ द एटमॉस्फेयर अफेक्ट आवर डेली लाइफ, यानी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का फ़िज़ा से क्या ताल्लुक़ है। फ़िज़ा या हवा या एटमॉस्फेयर जिसको हम कहते हैं हमारे अतराफ़ में, उसका हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर क्या असर होता है। तो बच्चों, मैं कहूँगी कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी डिपेंड ही होती है हमारे एटमॉस्फेयर पर। हाउ इट इज़ डिपेंडेंट ऑन इट? आवर फूड, आवर क्लोथ्स, है ना, ये सब चीज़ें, ऑल दीज थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन एटमॉस्फेयर। हम क्या खाते हैं, हम अलग अलग मौसम के हिसाब से हमारे खाने, फूड या ग़िज़ाई अजनास अलग अलग होती हैं। हमारे कपड़े डिपेंड, अगर हम गर्मा के मौसम में हैं तो समर सीज़न में अगर हम हैं तो हमारे कपड़ों की चॉइस अलग होगी। कॉटन के नरम पतले कपड़े हम पहनते हैं ताकि उसमें पसीना जज्ब हो, हमको गर्मी ना हो। एंड इन विंटर सीजन वी यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, वूलन क्लोथ्स, सो एज टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द कोल्डनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर। यानी माहौल में जो सर्दी है उससे बचने के लिए हम कपड़ों का इंतखाब करते हैं। गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े हम इस्तेमाल करते हैं, फुल कपड़े हम इस्तेमाल कर, फुल स्लीव्स वाले मोटे कपड़े हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इस सर्दी से बच सकें। इन रेनी सीजन वी यूज़ रेन कोट व्हेन वी गो आउट। जब हम बाहर जाते हैं तब हम जो है रेन कोट या ऐसे लिबास का इस्तेमाल करते हैं, या छाते या छतरी का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम बाहर हो रही बारिश से अपनी हिफाजत कर सकें। हमारा खाना, यानी हम जो खाना खाते हैं वो भी हमारे मौसमों पर डिपेंड करता है। आप जानते हैं हम गर्मियों में आइसक्रीम खाते हैं, ठंडे मशरूबात पीते हैं, है ना, और हमारी ग़िज़ा यानी पकवान में भी उसका असर देखने को मिलता है। सर्दियों में हम गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं खाने में भी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो बातें हैं, ये हमारी डेली लाइफ को इस तरीके से, हमारा मौसम, हमारे रहन सहन पर, हमारे जो है पहनने ओढ़ने पर, हमारे खाने पीने पर, ये तमाम चीज़ों पर, हमारी डेली लाइफ में ये सब, यहाँ तक कि हमारे हिंदुस्तान में पेशे यानी जो कमाने के ज़राए हैं या जो किसान हैं, ये सब, इनकी तो ज़िंदगी ही पूरी की पूरी जो है, क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान है वो ज़रई मुल्क है। आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे। इट इज़ द मेन, यहाँ के लोगों का जो मेन पेशा है वो ज़राअत है ना, एग्रीकल्चर है। तो ये जो पेशा है ये तो पूरा का पूरा डिपेंड ही एटमॉस्फेयर पर करता है। सो इट अफेक्ट वेरी बैडली ऑन आवर डेली लाइफ। फोरकास्ट अबाउट विच वेदर रिलेटेड factors about which weather related factors are given during the news bulletin on दूरदर्शन एंड आकाशवाणी। यानी टीवी रेडियो के ज़रिए मौसम के ताल्लुक़ से ख़बरों में कौन कौन से अंदाज़े लगाए जाते हैं। हर न्यूज़ चैनल पर न्यूज़ के आखिर में मौसम से
रिलेटेड जानकारी या मालूमात आपको दी जाती है। तो किस किस्म की मालूमात उसमें होती है कि अगले 24 घंटे में मौसम कैसा रहेगा, कहाँ पर सर्दी होगी, कहाँ बारिश होगी, कहाँ पर जो है तूफ़ान आएगा, है ना, कहाँ पर धूप तेज़ रहेगी। इस तरीके के जो फोरकास्ट का मतलब होता है आकाशवाणी करना या पेशन गोई करना, आइंदा आने वाले 24 घंटों के बारे में मालूमात दी जाती है। नाउ वेदर एंड क्लाइमेट या मौसम और आबो हवा। तो इन जनरल और आवर डेली लाइफ वी यूज टू यूज दीज टर्म्स इन अ सिंगल मीनिंग, एज अ सिंगल मीनिंग। वेदर एंड क्लाइमेट और मौसम, यानी मौसम और आबो हवा, इसको हम जो है एक ही माना में लेते हैं। उसके मानी हमारे लिए सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, लेकिन साइंटिफिकली दीज बोथ टर्म्स आर डिफरेंट। मौसम और आबो हवा ये अलग अलग टर्म्स हैं साइंसी नुक्ते नज़र से अगर हम देखें तो। क्या है? Atmospheric conditions at a specific time at a particular place are referred to as weather. Atmospheric conditions depend upon a variety of factors, जो कि हम नीचे बाद में देखने वाले हैं। यानी हमारे अतराफ़ में जो मौसम होता है, किसी मखसूस मकाम पर मखसूस वक्त की फ़िज़ाई हालत को मौसम कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं दिन भर में अलग अलग मौसम होता है। दिन में आजकल के मौसम की अगर मैं बात करूं तो दोपहर के टाइम पर गर्मी हो रही है, शाम में और सुबह में सर्दी हो रही है। अब पर्टिकुलर टाइम पर अलग अलग वक्त पर जो मौसम की हालत होती है, जो फ़िज़ाई हालत होती है, वो उस वक्त का मौसम या क्लाइमेट डिसाइड करता है। फ़िज़ा की ये हालत मौसम के मुख्तलिफ़ अज्ज़ा पर मुनहसिर होती है। अलग अलग फैक्टर्स, different variety of factors are responsible for this weather. मौसम की हालत के लिए कई अज्ज़ा ज़िम्मेदार हैं, इसके बारे में हम नीचे देखेंगे। We frequently express our opinion about the weather by making statements like today it is too cold or it is very hot today. यानी जनरली हम मौसम के ताल्लुक़ से रोज़ाना कई स्टेटमेंट्स देते हैं, कई जो है बातों का इजहार करते हैं, जुमलों का इजहार करते हैं। जैसे कि आज बहुत ज़्यादा सर्दी है या आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मैं अगर कहूँ तो दोपहर में आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी लेकिन शाम होते होते फ़िज़ा सर्द हो गई। यानी ये मौसम, ये किसके बारे में हम अलग अलग हमारे अंदाज़े लगाते रहते हैं। लेकिन जो मौसम है, वेदर डिपेंड्स अपॉन द प्रिवेलिंग कंडीशंस ऑफ द एयर, अलग अलग चेंज तब्दील होने वाली कंडीशंस पर मुनहसिर होता है। द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन इज़ द एवरेज ऑफ डेली रीडिंग्स ऑफ वेरियस वेदर रिलेटेड पैरामीटर्स रिकॉर्डेड फॉर सेवरल ईयर्स। लेकिन उस जगह का जो क्लाइमेट है वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है और कई सालों तक उसका जब हम मुआयना करते हैं, कई पैरामीटर्स यानी कई उसके जो है अज्ज़ा का जब हम मुताला करते हैं तो उसके बाद हमको उस जगह का पर्टिकुलर मौसम या कैसा है उसके बारे में अंदाज़ा होता है। क्लाइमेट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रीडोमिनेंट कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। और आबो हवा या फ़िज़ा अलग अलग जो है बातों पर मुनहसिर करती है। जैसे कि वो मौसम उस वक्त की हवा की हालत पर मुनहसिर होता है। जैसा कि मैंने बताया कि मौसम और आबो हवा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मौसम क्या है, आपको फ़र्क समझना होगा। मौसम क्या है? फिल वक्त जो हमारे आसपास की हवा है वो कैसी है, इस पर हमारा मौसम रिलेट करता है। जैसे कि दोपहर में गर्मी है, इसका मतलब ये है कि उस वक्त मौसम कैसा है, गर्म है। लेकिन शाम में हवा ठंडी पर हो गई है, ठंडी हवाएं चल रही है, यानी उस वक्त का मौसम कैसा है, ठंडा है। या सुबह सुबह ठंडी हवाएं चल रही है, उस वक्त का मौसम कैसा है, ठंडा है। तो मौसम किस बात पर डिपेंड करता है? ऑन द एयर। किसी इलाके के मौसम के मुख्तलिफ अज्ज़ा की रोज़ाना की हालत का कई साल मुशाहिदा और पैमाइश करके मखसूस मुद्दत में निकाला गया औसत उस इलाके की आबो हवा है। अब किसी भी इलाके की आबो हवा कैसी है, सर्द है, मरतूब है, गर्म है, यह हम एवरेज मौसम जो होता है उसके कई सालों का
उसको अगर हम उसका एवरेज या उसका औसत निकालते हैं तब हमें उनकी उस जगह की आबो हवा का अंदाज़ा होता है। यानी आबो हवा क्या है? फ़िज़ा के तवील मुद्दत तक जारी हालत को आबो हवा कहते हैं। कई सालों तक मुसलसिल उसी किस्म की आबो हवा वहाँ पर हो तो उसका जो एवरेज जो औसत है उसको हम उस जगह की आबो हवा कहते हैं। अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट या वेदर रिलेटेड और क्लाइमेटिक फैक्टर्स या मौसम के अज्जा जिसको हम कहते हैं। तो कौन कौन से हैं? मौसम किस पर रिलेट करता है? यानी हम जो कह रहे हैं ना पल पल मौसम बदलता है, यहाँ पल पल मौसम बदलता है, तो वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। हम शुरुआत करेंगे सनलाइट से। फर्स्ट वन इज़ सूरज की रोशनी या सनलाइट। तो जैसे सुबह के टाइम पर सूरज या शाम के टाइम पर सूरज गुरूब हुआ होता है, सुबह में सूरज तुलू हुआ होता है, तो उस वक्त जो है सूरज की रोशनी बहुत कम होती है, इसलिए उसकी गर्मी या तमाज़त कम होने की वजह से क्या होता है, मौसम सुबह और शाम के टाइम पर ठंडा होता है एज़ कम्पेयर टू द आफ्टरनून टाइम। दोपहर में सूरज अपनी पूरी तमाज़त पर होता है, सीधे उसकी रोशनी ज़मीन पर पड़ती है, इसलिए कंपैरेटिवली सुबह और शाम के मुकाबले में दोपहर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है। तो उस वक्त मौसम गर्म होने की वजह क्या है? एक सनलाइट है, सूरज की रोशनी है, यह सबसे अहम है। अब अगर उस जगह पर क्लाउड्स यानी बादल हैं, ऐसा अक्सर जो है इन दिनों हमने पिछले 1 महीने में महसूस किया है, 1-1.5-2 महीने में। बारिश के मौसम में तो होता ही है, लेकिन जैसे जैसे बारिश ख़त्म होने वाली रहती है या कहीं पर तूफ़ान आया हुआ रहता है, तो ऐसे हालात में क्लाउड्स या जो किसी जगह पर घने बादल छाए रहते हैं तो सूरज की रोशनी हम तक सीधे नहीं पहुंच पाती, तो ये बात भी हमारे मौसम पर असरअंदाज होती है। तो क्लाउड यानी बादल। उसके बाद है ह्यूमिडिटी यानी रुतूबत। ह्यूमिडिटी कहते हैं जो हवा में मॉइस्चर जो होता है उसकी मिक़दार को, हवा में मॉइस्चर को संभाले रखने की एक ताकत होती है, उसको हम जो है मॉइस्चर उसमें मौजूद रुतूबत या ह्यूमिडिटी कहते हैं। जैसे कोस्टल एरियाज़ में, कोस्टल एरियाज़ यानी द एरियाज़ विच आर अराउंड द और एट द कॉर्नर्स ऑफ द सीज़, हम क्या कहेंगे, जैसे कि मुंबई है, चेन्नई है ना, ये क्या है? कोस्टल एरियाज़ हैं। तो यहाँ पर सतह समंदर के अतराफ़ में बसे हुए शहर या एरियाज़ इलाके हैं, तो यहाँ पर जो है ह्यूमिडिटी, क्योंकि समंदर का पानी भारी होता है, वो जो है जब पानी हवा में आबी बुखारात की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है तो यह भारी हवा होती है जो एक जगह ठहरी हुई हवा होती है। खुश्क हवा जो होती है वो मुस्तकिल बहती रहती है, तो ताज़गी का एहसास वहाँ पर होता है। लेकिन जब बादल होते हैं या हवा में पानी की रुतूबत की मिक़दार ज़्यादा होती है तो उस वक्त पर अजीब सी गर्मी का एहसास होता है, या वो ठहरी हुई हवा में, वज़नी हवा में सांस लेने में हमको तकलीफ़, उसको हम ह्यूमिड जो है नेचर कहते हैं या मौसम हम उसको कहते हैं, वो भी एक मौसम का हिस्सा है। उसके बाद है बारिश या रेनफॉल। अलग अलग मकामात पर अलग अलग मिक़दार में बारिश गिरती है ना, तो उस हिसाब से वहाँ का मौसम डिसाइड होता है। हमारे हिंदुस्तान में वाज़ेह तौर पर 3 मौसम है, सर्दी, गर्मी और बारिश। 4-4 महीने यहाँ पर ये मौसम चलते हैं, तो उन्हीं दिनों में हमारे पास बारिश होती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम पूरे जो है वर्ल्ड की या दुनिया की बात करें तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, कहीं पर सिर्फ 2 मौसम है या कहीं पर ज़रूरत के हिसाब से जो है बारिश होती है, कभी कभी बारिश होती है। तो ऐसी जगहों पर जो है मौसम का बदलना बारिश पर भी डिपेंड करता है। रोयत या इसको विजिबिलिटी कहते हैं। विजिबिलिटी ये जो है कोहरे की वजह से, धुंध की वजह से हमें सामने का, यानी हवा में जब हम चले तो सामने का कितनी दूर तक हमको साफ साफ नज़र आता है, इस बात को हम विजिबिलिटी या रोयत कहते हैं। तो ये जो है अक्सर बड़े सिटीज़ में या दिल्ली जैसा वगैरह जैसे सिटीज़ में अक्सर
सर्दी के दिनों में कोहरा छाया होता है, वहाँ पर विजिबिलिटी बहुत कम होती है। हमारे यहाँ भी सुबह, बिल्कुल सुबह सवेरे फजर के टाइम पर या उससे पहले आपको थोड़ा सा कोहरा सुबह में दिखाई देगा, लेकिन जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा होता है ये प्रॉब्लम वहाँ पर ज़्यादा होती है। तो हवा में आबी बुखारात या धुंध या कोहरा या धुआं ये कितनी मकदार में मौजूद है, इस बिना पर उस हवा में की विजिबिलिटी या रोयत डिपेंड करती है और उसी से वहाँ का मौसम भी डिसाइड होता है। और उसके बाद है दर्जे हरारत। दर्जे हरारत सीधा सीधा सनलाइट पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं, है ना। एट आफ्टरनून टाइम the temperature will be more and in the morning and at the night time the temperature will be less। तो सुबह और शाम के टाइम पर टेम्परेचर बहुत कम होगा एज़ कम्पेयर टू द डे टाइम, दोपहर के टाइम से, और ये वैरी करेगा। और सर्दी के दिनों में, गर्मी के दिनों में और बारिश के दिनों में टेम्परेचर वैरी करता है और इसी के हिसाब से हम इस टेम्परेचर के हिसाब से मौसम को डिसाइड कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फ़िज़ाई दबाव। दिस पॉइंट वी हैव ऑलरेडी लर्न इन 8th स्टैंडर्ड, 8th या 8वीं जमात में हमने फ़िज़ाई दबाव क्या होता है, हवा के ज़रिए से ज़मीन के हर हिस्से पर पड़ने वाला दबाव। अब जो हवा है, फ़िज़ा है हमारे ऊपर, वो किस तरीके से दबाव डालती है, उस हिसाब से ये फ़िज़ाई दबाव भी उस जगह के मौसम को डिसाइड करता है। तो आज हमने शुरुआत के इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने जाना कि किस तरीके से हम जो चैप्टर नंबर 9 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट या माहौल का उसने इंतज़ाम का पहला लेक्चर देख रहे थे। इसमें हमने वेदर और क्लाइमेट यानी मौसम और आबोहवा में क्या फ़र्क है वो जाना, एंड हमने ये भी जाना कि क्लाइमेट या मौसम के अज्जा या फैक्टर्स कौन कौन से हैं और वो किस तरीके से हमारे मौसम पर असरअंदाज होते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पॉइंट आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।